हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में आप लोगों को विलेज लाइफ ब्लॉग देखने को मिलेगा। यहाँ पे मम्मी मेरी पूजा के बर्तन को साफ़ कर रही है। तो ये बर्तन चाहे तांबा का हो या फिर पीतल का हो, जो आम का वो बनता है खटाई जिसको बोलते हैं, आम को सुखा के, तो उसी से मम्मी धोती है। हालांकि नींबू से भी इसी तरह से एकदम चमकने लगता है बर्तन, लेकिन अगर नींबू ना भी हो और वो आम वाला जो सुखा के रखा जाता है, तो वो उससे अगर आप उसको धो देंगे, साफ़ कर देंगे, तो एकदम से चमक जाता है। फिर मम्मी गेहूँ साफ़ कर रही है आटा बनाने के लिए। तो गेहूँ साफ़ करके फिर इससे आटा बनेगा, आटा बनने जाएगा। और यहाँ पे वही वाला नींबू का पेड़ है जो मैं पिछले दिन बताई थी कि मैं ख़रीद के लाई हूँ। तो मैं हमेशा लेकर आते रहती हूँ। पेड़ पौधा लगाने का मुझे बड़ा मोह है, शौक़ है। और यहाँ पे भैंस बंधी हुई है, उसका बच्चा है। तो कंप्लीट विलेज लाइफ होगा। और मैं मायके में अभी आई हुई हूँ, तो वहीं का ब्लॉग अब भी आप लोगों को मिलेगा। जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मेरे हस्बैंड की तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाती है तब तक मैं यहीं पे रहूँगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से केयर हो पाता है इनका। और शाम का समय है, मैं गांव का पूरा वो लेने का कोशिश कर रही थी, गांव में किस तरह से सब कुछ होता है, पेड़ पौधा। और एकदम से कुहासा लग गया हुआ था यहाँ पे, मतलब ठंड पूरा लगने लगी है। शहर में मैं थी तो उतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे गर्मी लग रही थी, बिना फैन का सो नहीं पाती थी। लेकिन यहाँ देखिए पूरा कुहासा लगा हुआ है, दूर अगर आप देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अभी से कुहासा लगना स्टार्ट हो गया है। और इस टाइम पे दादाजी वो कर रहे हैं, घूर लगा रहे हैं उसके लिए, भैंस गाय के लिए, कि उसको मच्छर ना काटे। और यहाँ पे इनको मैं देने के लिए आई हूँ वो डाव, क्योंकि डेंगू में ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और इनकी हालत एकदम से ख़राब हो गई है, लेटे लेटे बेड पे एकदम परेशान हो गए हुए हैं कि पता नहीं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाए। और आप लोग भी प्लीज़ प्रार्थना करिएगा भगवान जी से कि इनका तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं तुलसी में जी में जल देने आई हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा तुलसी का देख रहा है ना पेड़ है। तो ये जो पौधा है तुलसी का, तो इसमें क्या है कि नीचे से एक पौधा है जो बहुत ऊपर तक बड़ा हो गया हुआ है, और एक तुलसी का जो ये है जिसमें तुलसी लगा हुआ है उसमें है। तो वो जो मैं जल दी हूँ ना, तो वो नीचे गिर गया है, तुलसी का जो चौड़ा है उसमें नहीं गया है। तो वही मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी बोली है कि नीचे भी पेड़ है उसी का, वो पूरा ऊपर तक आ गया हुआ है। तो समझ में नहीं आते रहता है कि ये मतलब जो तुलसी का पौधा है, तो ये नीचे वाला ही ऊपर आ गया हुआ है, ये समझ में नहीं आते रहता है। मतलब बहुत गौर से अगर आप देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये ऐसा ही लगता है कि जो तुलसी माता का जो वो है जिसमें तुलसी लगाया जाता है उसी में का पौधा है। लेकिन ये नीचे वाला इतना बड़ा हो गया हुआ है, और जो तुलसी चौड़ा में है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो अभी छोटा ही है। और यहाँ पे अंकल जी मेरे थे और कुछ पूछ रहे थे, मेरे से ही पूछ रहे थे, जो मैं कैमरा लगाई हुई थी तो उसके बारे में पूछ रहे थे। तो मैं बोली ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे शिव जी पे मैं चढ़ा रही हूँ जल, शिव जी का शिवलिंग है उस पर जल चढ़ा रही हूँ। और फिर रूम में जो पूजा करती हूँ वो शूट इसलिए नहीं करती हूँ, या रूम का कुछ भी इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रोशनी का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अच्छे से रोशनी नहीं रहता है, तो इस वजह से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मेरी तबीयत भी ठीक है। और मैं गई थी स्कूल, इसलिए ये वाली ड्रेस पहनी हुई हूँ। यही ड्रेस पहन के स्कूल गई थी। एक्चुअली मैं एक वीडियो शूट करने वाली थी, शॉपिंग हॉल, जो मैं कई दिनों से आप लोगों को कह रही हूँ कि बहुत सारी शॉपिंग करी हूँ। सच में बहुत सारी शॉपिंग करी हूँ। 2 वीडियोस मेरा गया भी है, एक बेडशीट का हॉल और एक साड़ी का हॉल। और आगे भी मैं बहुत सारा हॉल शेयर करने वाली हूँ। लेकिन मैं वीडियो बनाने गई हूँ, लेकिन लाइटिंग का प्रॉब्लम था, शाम हो गई थी, स्कूल चली गई हूँ। सुबह मैं ये ड्रेस पहनी थी वीडियो शूट करने के लिए, फिर स्कूल चली गई और स्कूल से आई हूँ। उसके बाद मतलब लेट हो गया है ना, तो थोड़ा सा रूम में लग रहा था ना कि लाइट सही से नहीं आ रहा है, तो लाइटिंग का प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं नहीं बनाई हूँ। मतलब बनाने गई सारा कुछ लेके, लेकिन मतलब नहीं बना पाई, क्योंकि ढंग से रोशनी ही नहीं थी। तो फिर रोशनी नहीं रहेगी तो कुछ भी दिखाऊंगी तो अच्छे से दिखेगा नहीं, तो इस वजह से। और देखिए मैं गांव में हूँ, तो पीछे पीछे का सीन देख के ही पूरा देख के लग रहा होगा कि मैं गांव में हूँ। अच्छा लगता है ना गांव का माहौल। और एक छोटू सा बच्चा भी है, दिखाती हूँ। एक बड़ा सा है, एक छोटू सा है, देखिए छोटू सा। और ये मिट्टी खा लेता है ना, मिट्टी खा लेता है, इसलिए इसके मुंह में देखिए क्या क्या चीज़ पहना दिया गया है।
एक डब्बे का जिसमें सामान रखते हैं ना, उस डब्बे का बना के अंकल इसको पहना दिए हैं, क्योंकि ये मिट्टी खाने लगता है। क्योंकि वो एकदम छोटा सा बच्चा है, 2-3 दिन पहले ही आया है, तो इसको मतलब समझदारी ही नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो जब भी मौका इसको मिलता है, कोई नहीं होता है कि मिट्टी खाने लगता है, कोई होता है तो भी खाने लगता है, क्योंकि अभी इतना छोटा है कि इसको किसी से डर नहीं है, मतलब कुछ उतना समझ में उसको नहीं आता है। एक बड़ा वाला भी बच्चा है, बड़ा सा ये वाला, और ये बड़ी वाली जो है सो। तो आज थोड़ी सी तबीयत मेरे हस्बैंड की भी ठीक है। बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा उनको 3-4 हाई फीवर रहता था, और हो गया उनको डेंगू। मैं बोली थी आप लोगों को बताऊंगी, डेंगू और टाइफाइड दोनों, मतलब फीवर आने लगा तो बहुत ज़्यादा मैं डर गई। इसके बाद जांच करवाने पे पता चला कि डेंगू और टाइफाइड दोनों। और मेरा देखते हैं इस फेस सब जो सब अजीब सा हो गया, सूज गया, क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गई थी फिर से। मतलब इकोलाई वाला जो मेरा प्रॉब्लम है वो शुरू हो गया था फास्टिंग ख़त्म होने के बाद। और ये गाय का भूसा का घर है, इधर गाय का घर, ये अभी ही बना है। ऊपर देखिए पूरा पे वो नेनुआ का पेड़ जो बेल है वो लगी हुई है, इधर भी बेल लगी हुई है पूरे पे, इधर भी चारों तरफ लगी हुई है। उधर देखिए पेड़ है जलेबी का, उसके ऊपर भी बेल लगी हुई है नेनुआ की। तो गांव का तो माहौल ऐसा ही होता है, इसी तरह का, मतलब बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा। तो मैं सोची हूँ कि थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और आज बताती हूँ मैं, आज मतलब इतना खतरनाक सांप मुझे दिखा, इतना बड़ा, इतना मोटा, और वो भी खतरनाक वाला जो गेहूमन होता है वो था। और कहाँ था पता है? स्कूल में था। स्कूल में, क्योंकि बच्चे नहीं आते हैं तो स्कूल में बहुत गंदगी हो गई हुई है, बहुत पेड़ पौधा ये सब निकल गया हुआ है, घास सब उसी में। मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ा हुआ था, फीवर मुझे किसी टाइम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ा हुआ था, मेरे आँख से दिख नहीं रहा था। और उसी दौरान क्या हुआ कि वो मुझे दिखा, और दिखा तो मैं ऐसे करके, मतलब पूरा एकदम ऐसे करके, मुझे लग रहा था जैसे वो ना बांस का कोई पत्ता है उसी कलर का वो दिख रहा था। तो मैं एकदम से गौर से उसको देखने गई तो पता चलता है बाप रे, ऐसे एक बार फन को उठाया है, बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, एकदम हालत ख़राब हो गया। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद क्या, अब तो शाम हो गया है। तो आज हो सकता है कि ब्लॉग को यहीं पे एंड भी कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं मतलब वीडियो क्लिप नहीं बना पाई हूँ इधर तबीयत ख़राब होने की वजह से। मतलब मन ही नहीं कर रहा था, इनका तबीयत ख़राब था तो एकदम मन नहीं हो रहा था कि कैमरा उठाऊँ और वीडियो बनाऊँ, तो इस वजह से बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और वही जब पूजा वाला ब्लॉग था वही शेयर कर रही थी, लेकिन आज सोची हूँ कि एक बार कैमरा उठाती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।